आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 28 से लेकर 44 तक। यूहन्ना 11 28 से 44। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहाँ मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझ है कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। पर उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तो उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। और जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर हमसे क्या बात करने के लिए चाह रहे वो पता चले, उसको ग्रहण कर सके और आने वाले दिनों में उसके अनुसार हम चल सके, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, उनके वचन भी जीवित है और वो अपने जीवित वचन से वो हमसे बातचीत करते। जब परमेश्वर का दास यूसुफ, जो 12 गोत्रों में से एक थे, वो जब 17 साल के थे, तब बाइबल में उनके बारे में लिखा हुआ है कि यूसुफ को एक बार सपना आया और सपना ऐसा था कि जो खेत में काम करते हुए वो लोग जो पुली बनाते हैं, तो उनकी जो पुली थी वो और सामने उनके भाइयों की जो पुली थी सभी खड़ी हो गई, लेकिन 11 पुलियों ने इस यूसुफ की जो पुली थे उसको ऐसे झुक कर वंदन किया और उन्होंने ये सपना जो है अपने पिता को बताया और पिता भी जानते थे इसका मतलब, यूसुफ भी जानते थे और यूसुफ के बाकी के भाई लोग भी जानते थे। मतलब ये था कि परमेश्वर 12 भाइयों में से ये जो यूसुफ है उनको सबसे ऊंचाई के ऊपर उठाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा भी सपना आया और दूसरा सपना ऐसा आया कि जिसमें चांद था और सूरज भी था और सितारे भी थे। ये इस यूसुफ के आगे झुकते हैं और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उसको अपने माता पिता से भी ऊंचाई के ऊपर लेकर जाएंगे। ये सब घटना हुई जब वो 17 साल के थे। 17 साल के मतलब समझो कि अभी जवानी में पैर रख रहे हैं, बस वो वक्त था। अभी क्या हुआ कि उनके जो बड़े भाई थे 10, वो कुछ भी बुरा काम करते थे, कुछ ऐसी हरकत करते थे
तो यूसुफ क्या करते थे, अपने पिता को सब बता देते थे, और पिता को बता देते थे तो पिता उनको डांटते थे। तो इस कारण से जो बड़े भाई थे, वो बड़े भाई ये यूसुफ से जलते थे, और उनको ऐसा था कि ये हमारा काम बिगाड़ रहा है, ये हमारी चुगली कर रहा है। तो ऐसा उनके घर में हुआ करता था, उनको यूसुफ से जलन थी। और तभी एक बार बड़े 10 भाई जो थे, वो लोग भेड़ बकरी चराने के लिए गए थे। तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि भेड़ बकरी सुबह चराने के लिए जाओ, शाम को वापस आओ। ये तभी होता है कि जब 10, 15, 50, 100 अगर भेड़ बकरी हो तो इंसान सुबह जाए और शाम को वापस आ जाए। लेकिन इनका तो कारोबार ही था भेड़ बकरी का। तो ये लोग जब भेड़ बकरी चराने के लिए जाते थे तो इनके पास 100, 200 नहीं होती थी, इनके पास 1000 में रहती थी। और ये लोग जब जाते थे तो ऐसा नहीं कि सुबह गए शाम को वापस, क्योंकि इनको हर रोज़ एक जगह पर अगर चराएंगे तो एक ही दिन में वहाँ का तो चारा ख़त्म हो जाएगा, दूसरे दिन दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से वापस घर आओ, फिर और आगे जाओ, फिर वापस घर पर आओ, फिर और आगे जाओ, ऐसा नहीं। वो लोग क्या करते थे, एक इलाका पकड़ लेते थे और वहीं पर उसको चराते थे, और फिर उसका कारोबार, उसका दूध बेचना या भेड़ बकरियों को बेचना, सारा कारोबार वहीं पर किया करते थे। कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी महीना, कभी 6-6 महीना, ऐसे लोग बाहर रहते थे। अब एक बार क्या हुआ है, इस तरह से लोग गए थे, कुछ वक्त गुजर गया। याकूब ने बोला, यूसुफ तेरे भाई लोग कितने दिन से नहीं आए? बोले जा तू देख कर तो आ, वो लोग तो ठीक तो है कि नहीं, कैसी हालत है उनकी। तो उस वक्त ये कोई मोबाइल का ज़माना नहीं था कि फ़ोन कर कर पूछ ले, और इसलिए यूसुफ को तैयार किया। यूसुफ जो है वो वहाँ पर जाने के लिए निकले। अब यूसुफ जाने के लिए निकले तो अंदर बहुत खुश थे, बहुत वक्त हो गया, आज मैं मेरे बड़े भाइयों को मिलूँगा। उधर ये पूछते जा रहे, रास्ते में खबर लेते रहते जा रहे, ऐसे लोगों को देखा हुआ है तुमने कहीं पर, और कहीं से पता चला कि वो फलानी जगह पर है। तो यूसुफ वहाँ पर पहुँच गए। दूर से यूसुफ ने देखा होगा अपने भाइयों को, और यूसुफ खुश हो गए, क्या बात है भाई लोग, आज तो मैं मिलूँगा। हो सकता है अंदर सोचा होगा मैं दौड़ूंगा, दौड़ कर उनसे लिपट जाऊँगा, गले मिलूँगा, बारी बारी से सभी भाइयों को मिलूँगा। उधर ये 10 लोग भाई जो है वो लोग भी सबको देख रहे, अरे तो ये सपना देखने वाला आ रहा है, हमारी बुरी बातें पापा को बताने वाला आ रहा है, ये तो हमारी चुगली करने वाला आ रहा है, ये तो हमको डांट खिलाने वाला आ रहा है। बोले इसको तो आने दो, आज मार ही देते। यहाँ से यूसुफ ये सोच कर जा रहे, आज मिलूंगा अपने भाइयों से पूरे प्रेम के साथ, पूरे आनंद के साथ। उधर ये लोग सोच रहे आने दो, खत्म कर देते इसको। और उन लोगों ने प्लान बना भी दिया, बोले मार देते इसको। और बोले उसका जो कपड़ा है, उसने जो कुर्ता पहना है उसके पिता ने खास सिलाई कर दिया था, देखने से पहचान जाते थे कि ये यूसुफ का है। अभी इन्होंने सोचा कि उसका जो कुर्ता है उतार लेंगे और उसको हम किसी पशु के लहू में डुबा देंगे, एक पशु को काट देंगे और पिताजी को बता देंगे कि देख के कहीं तेरे बेटे का तो नहीं, हमको रास्ते में से मिला, मतलब कि जंगल में तेरे बेटे को किसी पशु ने फाड़ खाया है, मार देंगे हम। अभी यूसुफ यहाँ आनंद से भाग रहे, इधर लोग बोला आने दो देखते हैं। जैसे यूसुफ वहाँ पर पहुँचे, यूसुफ होता है साहब मैं गले मिलता हूँ, और तभी लोगों ने उसको उसके गिरेबान पकड़ लिए होंगे, बस खत्म कर दो। लेकिन तभी जो बड़ा भाई था उसने बोला जैसा भी, लेकिन हमारा भाई है, मारना नहीं इसको। बोले इसको हम खड्डे में डाल देते, अपने आप मर जाएगा, कम से कम इसका खून का दोष हमारे ऊपर तो नहीं लगेगा। तो उसको डाल दिया एक खड्डे के अंदर। अभी खड्डे के अंदर डाला ही था, और वहाँ से इस्माइल लोग जा रहे थे, व्यापारी लोग। तो उस वक्त इंसान लोग भी बिके जाते थे, इंसान का भी बाजार लगता था, और लोग इंसान को बेचते थे, कोई पूछता नहीं था कौन है, कहाँ से लेकर आए, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह से सब्जी लोग बेचते हैं उसी तरह से इंसान को बेच सकते थे। तो इन्होंने यूसुफ को निकाला, बेच दिया इसको। 20 चांदी के सिक्के इनको मिल गए। अभी यूसुफ जो है खड्डे में गिरे, वहाँ से बाहर निकाले, और बाहर निकाले तो इस्माइल लोगों के पास गुलाम बन गए। इस्माइल लोग उसको मिस्र देश में लेकर गए, और वहाँ जो भी गुलामों का बाजार होगा वहाँ पर खड़ा कर दिया। हो सकता है गले में रस्सी हो सकता है कहीं पर बांध कर रखा हो उसको, जो भी है जैसे भी रखा हो, लेकिन वहाँ पर गुलाम है और उसको बेचने के लिए वहाँ पर रखा है। हो सकता है वहाँ पर पुकारते हो कि इसका इतना पैसा, इसका इतना पैसा। यूसुफ सोच रहे हैं मेरे बाप के घर में तो ऐश कर रहा था,
मुझे कोई काम नहीं करना था, और अभी देखो हालत। दूसरी बात, ये शुरू से विश्वास में चल रहे, परमेश्वर के आज्ञाकारी में चल रहे, उनके अंदर कोई बुरी हरकतें नहीं है, बड़े भाइयों में है, इनके अंदर नहीं है। ये तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे, और उन्हीं के जीवन में ये परेशानी आ गई, उन्हीं के जीवन में ये मुश्किल आ गई, उन्हीं के जीवन में तकलीफें आ गई। लेकिन उन्होंने परमेश्वर से ऐसा नहीं बोला, परमेश्वर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो भी 17 साल का लड़का है, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, अभी जवानी में पैर रख रहे। और तभी ऐसा हुआ कि पोटीफार जो फिरौन वहाँ का राजा था मिस्र देश का, और उसके जो बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक जिसको बोलते, उनका जो नायक, उनका प्रधान वो पोटीफार था। अभी पोटीफार ने यूसुफ को देखा, बोले ये अच्छा लड़का है, चलो इसको तो मैं मेरे घर पर गुलाम बना कर लेकर जाता हूँ। उसने यूसुफ को खरीद लिया। यूसुफ को खरीद कर उसको अपने घर पर लेकर गया। अभी वहाँ पर यूसुफ गुलाम है, यूसुफ वहाँ पर गुलाम बन गए। लेकिन फिर भी यूसुफ ने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर मेरे साथ क्यों ऐसा। दूसरी प्रार्थना की होगी, परमेश्वर को कोसा नहीं, अपनी परिस्थिति को भी कोसा नहीं कि प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा, प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। लेकिन पोटीफार जो वो देख रहे कि यूसुफ को जो काम दिया था वो काम सफल हो रहा है, यूसुफ को जो काम दिया है उसमें परमेश्वर की आशीष दिखाई देती है। वो समझ गए ये लड़का जो भी है ना, लेकिन उसका परमेश्वर उसके साथ है। यूसुफ को बोला यूसुफ इधर आ, बोले आज से तू सभी के पास काम करवाना, बोले सारा काम तू ही करा, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। और यूसुफ को सभी का मुखिया बना दिया। और यहाँ तक कि पोटीफार के घर में कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितना पैसा है, वो पोटीफार को नहीं मालूम, यूसुफ को मालूम है। सभी ताले की चाबी यूसुफ के हाथ में। यूसुफ कभी भी घर में जा सकता है, घर के किसी भी कोने में जा सकता है, कोई भी अलमारी तिजोरी जो भी खोलना है खोल सकते हैं, जो भी लेना है रखना है सब कुछ कर सकते हैं, पूरा ईमानदार। ये काम यूसुफ कर रहे। लेकिन तभी पोटीफार की जो पत्नी है उसने उसके ऊपर बुरी निगाह डाली और यूसुफ वहाँ से बचकर भागे। अभी उसकी पत्नी ने सोचा कि कहीं ये मेरे बारे में कुछ बात करे, उससे पहले मैं ही बदनाम कर देती हूँ। और उसने यूसुफ को बदनाम कर दिया। उसने अपने पति को बोल दिया किसको उठा कर लेकर आया, ये तो ऐसा है वैसा है। अभी वो तो पति था, उसने अपनी पत्नी की बात सुन ली। यूसुफ से उसने कुछ पूछा भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उसने यूसुफ को उठाया और राजा की जेल में डाल दिया। जब राजा की जेल हम बात करते हैं तो वो ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर दिन में भी सूरज की रोशनी नहीं जाती, इतना अंधेरा होता है। ऐसी जगह पर ये यूसुफ जो है उनको डाल दिए गए। अब यूसुफ वहाँ पर है, अभी जेल में है। अभी जेल में भी परमेश्वर ने उसके साथ काम किया। जेल में तो कैदी लोगों को काम ही करना होता है, वहाँ पर भी गुलामी होना पड़ता है और गुलाम से भी बदतर परिस्थिति होती है। लेकिन फिर भी हुआ ऐसा कि वहाँ का जो जेलर था वो जेलर ने उसके ऊपर कृपा की, ये परमेश्वर ने करवाया और जेलर ने उसको ही जेलर बना दिया। बोले वैसे ऑन पेपर तो मैं जेलर हूँ लेकिन काम तू ही करवाना है। अभी सबको यहाँ पर भी कोई काम नहीं करना है, लेकिन ये सब जो है वो वहाँ पर जेल में थे। जेल में जो खाना आता था वही उनको खाना है। ऐसी हालत में ये सब बढ़ते गए। तभी और दो कैदी आ गए, वो भी फिरौन राजा के कैदी आ गए। एक वो था जो पानी पिलाने वाला, दूसरा वो था खाना बनाने वाला। ये दोनों वहाँ पर आए। एक बार क्या हुआ, दोनों को सपना आया। दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। जब बात कर रहे थे तभी यूसुफ वहाँ से गुजरे होंगे। यूसुफ ने अचानक से सुना इनको सपना है। यूसुफ बोलता है सपना है? बोले हाँ। बोले मुझे बताओ। बोले क्या तू मतलब बता सकता है? बोले मैं तो कौन होता हूँ मतलब बताने वाला, लेकिन परमेश्वर है, परमेश्वर मतलब बता सकते हैं। तो जो पानी पिलाने वाला था उसने अपना सपना बताया। उसने जो सपना बताया तो यूसुफ ने परमेश्वर की आत्मा से उसका मतलब ये बताया कि 3 दिन में फिरौन तुझे वापस अपने पद पर ले लेगा, तो वापस फिरौन को पानी पिलाएगा। अभी जो खाना बनाने वाला था उससे सुना, बोला मतलब तो बहुत बढ़िया है। बोले यार मुझे भी सपना है, मेरा भी तो सुनो। उसने भी अपना सपना बता दिया।
जब उसने सपना बता दिया तो जिस अपने परमेश्वर की आत्मा से उसका भी मतलब निकाला। बोले 3 दिन में तू मार दिया जाएगा, तेरी गर्दन काट दी जाएगी। वो उदास हो गया। लेकिन ये जो सब थे उन्होंने पानी पिलाने वाले को बोला, बोले आप एक काम करना, 3 दिन के बाद जब यहाँ से छूट जाओ, बोले फिर उनसे मेरी बात करना ना, मुझे जेल से बाहर निकाले, क्योंकि जेल में आने जैसा काम मैंने कुछ भी नहीं किया। बोलता कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा। 3 दिन में ऐसा ही हो गया, वो तो छूट गया, राजा के पास पहुँच गया। लेकिन खुशी इतना ज़्यादा हो गया कि वो भूल गया कि मेरे सपने का मतलब उस यूसुफ ने बताया था, और वैसा ही मेरे साथ हो गया। 2 साल और बीत गए, लेकिन उसने कभी भी ये यूसुफ जो है वो यूसुफ को उसने याद नहीं किया। अब उसके बाद क्या हुआ, 2 साल के बाद ये जो फिरौन था, फिरौन को सपना है। फिरौन को सपने में दिखाई दिया कि 7 गाय जो हरी भरी थी, पुष्ट गाय, और वो ऐसे चल रही थी। तभी उसके पीछे से और 7 दुबली पतली गाय आई, और वो गायों ने जो दुबली पतली थी, इन्होंने ये जो हट्टी कट्टी गाय थी उनको पूरा निगल लिया। अभी निगलने के बाद गाय कैसी हो जानी चाहिए, ऐसी हट्टी कट्टी हो जानी चाहिए। लेकिन हुआ कैसा, वो अभी भी वैसी की वैसी है। राजा जाग गए, ये कैसा सपना। फिर वापस सो गए। वापस हो गए तो फिर से एक सपना है। अभी सपने में क्या दिखाई दे कि 7 बाले खेत में, और सभी दाने से भरे हुए बाले दिखाई दिए, और उसके पीछे दूसरे 7 बाले निकले, उनमें एक भी दाना ही नहीं है, वो तो मुरझाए हुए से थे। और उन्होंने अपना मुंह खोला, ऐसा होता नहीं है, सपने में देखा, उन्होंने भी अपना मुंह खोला और ये दाने वाले जो बाले थे उनको निगल लिया। फिर भी उनके ऊपर दाने नहीं दिखाई दिए। राजा फिर से जाग गए, अब तो उनकी नींद चली गई, तो घबरा गए, बोले है क्या, ये सपना है क्या। उन्होंने सुबह सभी ज्ञानी लोगों को बुला लिया, जादू टोना करने वाले को बुला लिया, बोले मुझे सपना है, मतलब बताओ, सपना है मतलब बताओ। सभी को सपना सुनाया, लेकिन किसी को कोई अर्थ पता नहीं चलता है। और तभी पानी पिलाने वाला को याद आया 2 साल पुरानी बात। बोले ये सब तो है। बोले राजा जी एक बात बोलो। बोले क्या है। बोले जेल में एक इंसान है, इब्रानी है, यूसुफ उसका नाम है। बोले जब मैं जेल में था और वो खाना बनाने वाला जय भी जेल में था, तब हम दोनों को सपना आया था, और उसने हम दोनों के सपने का मतलब बताया था, और जैसा मतलब होता है वैसा ही हमारे साथ हो गया। बोला फिर बुलाओ उसको। और जब यूसुफ को वहाँ से निकाला, तब यूसुफ 30 साल के थे। उनको नहलाया, पहले कपड़े बदलाए, चाहे जेल में लोगों के पास काम कराओ, लेकिन जेल जेल होती है। वहाँ पर बाल बड़े हुए थे उनके, दाढ़ी मूछें भी बढ़ गई थी, और उन्होंने बाल कटवाए, दाढ़ी वगैरह सेट करवाया होगा। 17 साल के थे तभी से उनके जीवन में ये मुसीबतों की शुरुआत हुई थी, और अभी 30 साल के हो गए, मतलब 13 साल इन्होंने बहुत भुगता। चाहे परमेश्वर ने उनकी रखवाली की, चाहे परमेश्वर उनको संभाला, जो भी है, लेकिन जेल जेल होती है, गुलाम गुलाम होता है, बाप का घर होता है। तो यूसुफ ने 13 साल जो है वो वहाँ पर बहुत भुगता, लेकिन उसके बाद उनको बाहर निकाला गया, और फिर उनके सामने आ गए। फिर उनको जो सपना आया था उसका मतलब बता दिया, फिर उनको क्या करना चाहिए वो भी बताया, वो भी सिखाया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि फिरौन ने उसी को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बोले तू यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाए, ये काम तू ही अच्छे से कर सकता है। लेकिन ये 13 सालों में चाहे कितनी भी घटिया परिस्थिति यूसुफ की आ गई, क्या खड्डे में डाला होगा तो क्या धीरे धीरे उतार कर डाला होगा, ऊपर से उसको धक्का मार दिया होगा, हो सकता है घुटनों में लगा हो, छिल गए हो, जो भी है। मुझे नहीं मालूम कि खड्डे में उन्होंने क्या किया क्या नहीं, बाइबल में लिखा नहीं। लेकिन वहाँ से जब इस्माइल लोगों ने जब उनको पैसा देकर खरीद लिया होगा, तो क्या एक आम इंसान की तरह उनको लेकर गए होंगे, हाथ पैर बांध कर लेकर गए। ये तो गुलाम है, कहीं रास्ते में भाग गया तो हमारा तो घाटा हो जाएगा, कुछ भी होने को हो सकता है। जिस बाजार में उनको बांध कर रखा होगा, उनकी हालत कैसे होगी। एक बड़े घराने का लड़का, धनवान फैमिली का लड़का, और उसके बाप का चहेता लड़का, और परमेश्वर में चलने वाला लड़का,
लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसी नौबत आ जाए तो क्या हालत हो जाए। लेकिन फिर भी बाइबल पढ़कर देखना, कहीं पर भी यूसुफ ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला, प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा। प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार चलता हूँ, मैं मेरे माता पिता का सम्मान करता हूँ, मैं मेरे बड़े भाइयों के समान नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा हूँ, मेरे साथ क्यों ऐसा। मेरे भाई लोग तो अच्छे से जीवन जीते, मेरे साथ क्यों ऐसा। वो आज्ञा नहीं मानता, वो ऐसे नहीं चलता, और प्रभु मैं अच्छे से चलता हूँ तो मेरे साथ क्यों ऐसा। एक भी बार यूसुफ जो है वो परमेश्वर के सामने आकर ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा होगा तो एक ही कहा होगा, परमेश्वर आपका धन्यवाद बस। और कुछ भी ये यूसुफ जो है उन्होंने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया। यूसुफ के पिता जो थे याकूब, याकूब के बारे में भी जब बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक इसका 25वां अध्याय और 21, 22 और 23 पद। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। हाँ, रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। हाँ, यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो पेट के अंदर, गर्भ के अंदर जो बच्चे थे वहाँ पर लड़ाई हो गई। ऐसा कभी नहीं सुना, लेकिन बाइबल में लिखा है, और बाइबल में कभी कोई बात गलत नहीं लिखी। ऐसा हुआ। फिर तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। हाँ, और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। हाँ, तो यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख में निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। ये बात यहाँ पर परमेश्वर ने बोल दी। रिबका को नहीं मालूम कि उसके गर्भ में क्या हो रहा है, रिबका को नहीं पता कि पेट में क्या हो रहा है, लेकिन उसको इतना पता चला कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, मैं जीवित क्यों हूँ। मैं उसको जो भी तकलीफें होगी उसके कारण बोल रहे कि मैं जीवित क्यों। परमेश्वर के पास गए, लेकिन परमेश्वर को तो सब कुछ दिखाई देता है। तो परमेश्वर ने बताया कि 2 बच्चे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और परमेश्वर ने पहले से बोल दिया जो बड़ा है वो छोटे का दास बनेगा, उसके अधीन हो जाएगा। तो परमेश्वर ने पहले से क्यों बोल दिया, पैदा होने से पहले क्यों बोल दिया। कारण ये था कि पहला जो पैदा हुआ वो था एसाव, लेकिन सही में पैदा होने वाला था याकूब। लेकिन एसाव ने उसको धक्का दे दिया, और धक्का देकर एसाव पहले ही पैदा हो गया। और इसलिए परमेश्वर ने देखा कि अंदर ही इसने ऐसा किया है, बोले इसने इसके साथ जबरदस्ती की, इसको हटा दिया और खुद पहले आ रहा है। बोले इसकी तो हरकत पेट से ही सही नहीं, तो ये कैसे आशीषित होगा। परमेश्वर पहले से बोल दे ये आशीष, मैं इसको आशीष ना दूँ, ऐसे लड़के को जो पेट के अंदर ऐसी गड़बड़ी करता है मैं उसको क्या आशीष दूँ। तो परमेश्वर ने पहले से बोल दिया ये श्रापित होगा, ये छोटे भाई की सेवा करने वाला, उसकी अधीनता में रहने वाला, यह जो है वो ऐसा होगा। यहाँ से पता चलता है कि सही में याकूब जो है वो याकूब पहले ही पैदा होने वाले थे, और याकूब जो है वो ही बड़े थे। लेकिन हुआ ऐसा कि बन गया एसाव बड़ा, दोनों बच्चे बड़े हो गए। एक बार याकूब जो थे वो खाना बना रहे थे, मालूम उन्होंने कौन सी सब्जी बनाई, लेकिन सब्जी देखने से बहुत बढ़िया लाल लाल दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर किसी के मन के अंदर प्यास लग जाए कि नहीं इसको तो खाना ही है, एक चाहत हो जाएगी। और ऐसा जो थे वो तो शिकार करने वाले शिकारी थे, वो शिकार करने के लिए गए होंगे, तो शिकारी को तो दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो भाग कर थक कर आए थे, और उनको ऐसा कि चलो भी खाना बनाकर खाऊंगा, ये तो हर रोज का होगा। लेकिन इस बार जब आए तो खाना तैयार था, याकूब ने बना कर रखा था। याकूब को बोलता है मुझे खाना दे, याकूब बोलता है तेरे लिए नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर तू चाहता है खाना तो बोले एक शर्त, आज से मैं बड़ा तू नहीं। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, तू बड़ा आज से, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले ऐसा नहीं, बोल। बोले हाँ तू ही बड़ा आज से। और एक सब्जी के बदले में ये एसाव ने पहिलोठापन उसने बेच दिया। उस जमाने में लोग ऐसा करते थे, जो बड़ा बेटा होता था उसको ये सेवा देते थे कि वो परमेश्वर की सेवा करे, परमेश्वर की सेवा के लिए उसको भेजते थे। ये काम था एसाव का, क्योंकि वो पहले पैदा हुए थे। सही में हो रहा था याकूब को, लेकिन याकूब ने अब वही बात जो है वो एक सब्जी के बदले में खरीद ली। अब कानूनी याकूब बड़े हो गए, उन्होंने खरीदा हुआ है, अब कानूनी बड़े हो गए। उसके बाद इसहाक बोलते हैं कि मुझे आशीष देनी है। तो बोला कि बड़ा बेटा है उसको मैं आशीष देना चाहता हूँ। ऐसा को बोला जा तू शिकार कर कर लेकर आ, फिर मैं तुझे आशीष दूंगा। और याकूब जो है वो एसाव के नाम से वहाँ पर चले गए और उन्होंने आशीष ले ली। अभी ध्यान से समझना कि जब एसाव की जगह पर याकूब जा रहे और याकूब ऐसा बोल रहे कि मुझे आशीष तो मैं ही बड़ा बेटा हूँ, तो झूठ कौन सा है। पैदा भी वही पहले होने वाले थे, वो तो उसे धक्का देकर वो पहले आ गए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो खरीदा हुआ है ना, अभी तो पहले उठा वही है, क्योंकि खरीदा हुआ है, सब्जी देकर खरीदा हुआ है पहले उठापन। अब तो याकूब ही बड़े हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे मैं बड़ा हूँ, तो वही बड़े हैं। अभी उनको आशीष मिलनी ही चाहिए। देखो बड़े थे लेकिन फिर भी उनको आशीष जो है, जो उनका हक था वो इस तरह से उन्होंने ली। और जो इसहाक थे उन्होंने भी आशीष जो है वो ऐसे ही नहीं दी, उन्होंने पूरा सोच समझकर कि याकूब ही है ये जानकर ही आशीष दी थी। क्योंकि इब्रानी में लिखा है, इब्रानी उसका 11वां अध्याय और उसका 20वां पद, इब्रानी 11 और 20। विश्वास से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। हाँ, विश्वास से आशीष दी थी। इसका मतलब इसहाक जानते थे कि ये याकूब है और मैं याकूब को ही आशीष दे रहा हूँ, क्योंकि एसाव का जीवन ही कुछ ऐसा था, वो तो अपने बाप को भी मार दे और इसको बाहर भेज दिया। और फिर जो आशीष बड़े बेटे को मिलनी चाहिए और बड़ा अभी याकूब है, तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ ही परमेश्वर के वचन के अनुसार ही याकूब को ही आशीष दी थी, याकूब समझकर ही आशीष दी थी। यहाँ पर कोई जगह पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अभी खुद बड़े थे फिर भी देखो छुपके से काम करना पड़ता है, ये कठिन बात है। उसके बाद क्या हुआ, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसका 41वां पद। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। हाँ, इसे सोच लिया कि जैसे ही इसहाक मेरा बाप मर जाएगा, बोले याकूब को तो मैं मार दूंगा। देखो ये एसाव ने सोच लिया मैं मेरे भाई को मार दूंगा। लेकिन ये बात इसकी माँ को पता चल गई। माँ ने बोला याकूब को, याकूब इधर आ, बोले यहाँ से भाग जा, तेरा मामा है लाबान, तू वहाँ पर भाग जा, उसके घर चला जा। बोले क्यों? बोले ऐसा तुझे मारना चाहता है। और याकूब जो है वो वहाँ से भाग गए। अभी देखना याकूब डरपोक नहीं है, याकूब पूरी रात परमेश्वर से लड़े थे। तो ऐसा तो क्या चीज़ है, वो ऐसा को बिंदास से मार सकते, लेकिन उनमें ऐसी बुराई है ही नहीं। जैसा भी है मेरा बड़ा भाई है, मैं ना मारूँ इसको। वो डर से नहीं भागे, लेकिन भाग रही इसलिए परमेश्वर का डर है, भाई का मर्डर कैसे करूं, वरना उनमें इतनी ताकत होगी कि आसानी से ऐसा को मार सकते। लेकिन फिर भी भागे। भागने का कारण क्या? वो तो सच्चे, वो तो बोल सकते ऐसा क्या है, तू बड़ा होगा तो क्या है, तूने तो बेच दिया था तो मैं ही बड़ा हो गया, तो मुझे आशीष मिलनी चाहिए, तू कौन होता है बोलने वाला, बोल सकते। सच्चे याकूब है
लेकिन फिर भी उनको भागना पड़ता है। वो झूठ है तो भी वो बिंदास है, मैं उसको मार दूंगा। और याकूब जो है वो भाग रहे। याकूब भाग गए, मार सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं ऐसा करूं। परमेश्वर से डरते वो चले गए अपने मामा के पास। वहाँ पर जाकर उन्होंने काम करना शुरू किया। मामा ने अपने घर में रखा और उनकी जो लड़की थी राहेल, तो बोला कि मुझे इसके साथ शादी करनी है। तो बोलता है कि तेरे जैसा जमाई मुझे कहाँ मिलेगा, लेकिन मैं शादी तभी करवाऊँगा, बोले 7 साल मजदूरी कर मेरे पास। देखो, अगर यही रिश्ता अगर इसहाक लेकर जाते तो खुशी खुशी विदा करते राहेल को, लेकिन इसकी मजबूरी है याकूब की। भागे हुए वापस घर पर नहीं आ सकते, तो देखो शादी के लिए ऐसा लड़का ढूंढने के लिए तो लोग घूमेंगे कि इतना अच्छा लड़का मिल जाए, लेकिन अभी पीछे कोई है नहीं बोलने वाला, भाग कर आए। तो एक पत्नी पाने के लिए 7 साल मजदूरी, और मजदूरी करने के बाद उसके बाप ने तो धोखा कर दिया। जो बड़ी वाली थी उसकी शादी करवा दी, सुबह पता चला बोले तो दूसरी है। तो बोलो कोई बात नहीं, तू जो बोलता है वो भी तुझे दे दूंगा। 7 साल मजदूरी कर और 7 साल एक पत्नी पाने के लिए 14 साल मजदूरी की। बड़ी बहन लिया थी, उसके लिए मजदूरी नहीं की थी, मजदूरी राहेल के लिए की थी। दूसरी बार भी राहेल के लिए मजदूरी कर रहे, मतलब 14 साल राहेल के लिए मजदूरी की। और अभी राहेल भी उनको मिल गई। अभी बोलते हैं कि मुझे भी वापस जाना है मेरे घर पर, मुझे कुछ दे। बोले ऐसे कैसे दूँ? 6 साल और मजदूरी की। 20 साल याकूब के ऐसे ही चले गए। 20 साल के बाद लाबान के पास से भी उनको भागना पड़ा, क्योंकि लाबान की निगाहें बदल गई थी। अब हो सकता है उसको हाथ पैरों में से उसको भगा दे, याकूब वहाँ से भागे। बोले मेरा जो हक का है, मैं जो कमाई किया हुआ वो तो लेकर भागूं, और भाग गए। 3 दिन के बाद लाबान को पता चला याकूब तो भाग गए। वो पीछे भागा, 7 दिन के बाद उसको पकड़ लिया। लेकिन परमेश्वर ने लाबान को बोला, देख याकूब मेरा है, इधर उधर के बाद उसको कुछ भी मत बोलना, कुछ भला बुरा मत बोलना। बोले मैं तो तुझे बोलने वाला था, लेकिन अभी तेरे परमेश्वर ने मुझे डांटा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। याकूब 20 साल तक वो भुगतते रहे। लेकिन बहुत ध्यान समझना, बिना कसूर याकूब जो है वो सब कुछ सहन करते रहे। लेकिन 20 साल में एक भी बार याकूब ने ये बात नहीं बोली, परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा? प्रभु मैं तो सही से चल रहा हूँ, मेरे साथ क्यों ऐसा? एक भी बार याकूब ने नहीं बोला। यूसुफ ने 13 साल तक एक भी बार ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों? इस्राएल प्रजा बस गई और परमेश्वर ने पहला राजा जो था वो शाऊल को बना दिया। शाऊल अच्छे से चले नहीं, 2 साल ठीक चले, फिर परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने लगे, तो परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक कर दिया। दाऊद भी तब छोटे बच्चे, दाऊद का अभिषेक होते हो गया, लेकिन दाऊद भी बचपन से परमेश्वर के पीछे चलने वाले। परमेश्वर के सामर्थ्य से एक बार भालू को मार दिया, परमेश्वर के सामर्थ्य से एक बार सिंह को मार दिया, पूरी आज्ञाकारी में चलने वाले। और वही उम्र में बचपन में ही उन्होंने गोलियत को भी मार दिया, जिससे साउल राजा खुद डरते थे, पूरी इस्राएल प्रजा डरती थी। इतने बढ़िया से चलने वाले ये दाऊद, लेकिन उनके पीछे शाऊल जो है वो साउल उनके पीछे पड़ गए। कारण क्या? बोले मेरे पास ये राजा बनने वाला है, इसका अभिषेक किया है, मेरे बच्चों को क्या होगा? जलन आ गई, तो बोले इसको तो ख़त्म ही कर दो। 38 साल तक शाऊल जो है दाऊद के पीछे भागते रहे मारने के लिए। दाऊद का कसूर क्या है? कुछ भी तो नहीं। कसूर है तो ये है कि परमेश्वर का अभिषेक मिला है, कसूर है तो ये है कि परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहे। अभी क्या इसको कसूर बोले हम? लेकिन दाऊद के भी जीवन में देखना, दाऊद 38 साल तक भुगतते रहे, इधर उधर भागते रहे, और यहाँ तक
कि एक बार तो उन्होंने पागलपन की एक्टिंग की। कैसे एक्टिंग की हम बाइबल में देखते हैं, पहला शमूएल उसका 21वां अध्याय उसका 12 और 13 पद। दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश के अत्यंत डर गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पकड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बढ़ाने लगा। हाँ, अपनी लार अपनी दाढ़ी के ऊपर गिराने लगा और जो वहाँ का फाटक था उसके ऊपर हाथों से लकीरें, पागलपन की एक्टिंग करने लगा, लकीरें खींचने लगा। और राजा ने देखा, बोले हमारे वहाँ क्या पागल लोग कम है, बोले इसको भी लेकर आए, वो निकालो यहाँ से। देखो दाऊद का कसूर क्या, परमेश्वर में अच्छे से चलते थे, आज्ञाकारी करते थे, और फिर भी दाऊद जो है उनको 38 साल तक साउल से भागना पड़ा, लोगों से बचना पड़ा, एक्टिंग करनी पड़ी पागलों जैसी। इस तरह से उनका जीवन जो है वो उनका जीवन गया। लेकिन फिर भी दाऊद ने भी कभी भी परमेश्वर से ऐसा नहीं कहा, परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा। यूसुफ ने 13 साल तक कुछ नहीं बोला, याकूब ने 20 साल तक कभी नहीं बोला, और दाऊद ने 38 साल तक कभी भी ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों मेरे साथ ऐसा। इसका कारण क्या, वो ध्यान से इस बात को समझना। इसका कारण क्या, क्यों 13 साल, 20 साल, 38 साल ये लोग परमेश्वर में चलने के बाद भी भुगत रहे, परमेश्वर में चलने के बाद भी उनके जीवन में जो सुख शांति होनी चाहिए नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी ये लोग परमेश्वर को बोल नहीं रहे, क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा, क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा। और भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता उसका 100वां अध्याय 100 और पढ़ो तो उसका 2, 3 और 4 पद। आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उनके सन्मुख आओ। इसको ध्यान से समझना, क्या बोल रहे हैं परमेश्वर। एक बार फिर से पढ़ते दूसरा पद। आनंद से यहोवा की आराधना करो। हाँ, जो यहोवा परमेश्वर है हमारे, उनकी आराधना आनंद के साथ करो, फिर जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, उनके सन्मुख आओ। मतलब जिस जगह पर परमेश्वर बैठे हुए, जिस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में जय जयकार के साथ जाओ। जय जयकार मतलब, जय जयकार का मतलब होता है जब आप विजय प्राप्त कर लेते हो, और विजय प्राप्त करने के बाद जो खुशी होती है। जब भारत की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत कर आई थी, मेरे ख्याल से 2011 में, और उस वक्त मैं किसी परिवार में प्रार्थना के लिए बैठा हुआ था, और मैं परिवार में प्रार्थना के लिए बैठा हुआ था, और वर्ल्ड कप फाइनल चल रहे थे। पूरे रास्ते जो थे वो सुनसान थे, सभी लोग टीवी के सामने, फाइनल मैच क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। और परिस्थिति कुछ इधर उधर हो गई, जैसे एक बार ऐसा लगा कि जैसे भारत हार जाएगा। मुझे किसी ने फ़ोन कर दिया, तो स्टैनली भाई आपकी ज़रूरत है, बोलूँ कि ना बोलूँ। मैं बोला बोलो यार क्या बात है। अरे बोले यार भारत हार जाएगा ऐसा लगता है। बोले प्रार्थना करो। बोले ऐसी प्रार्थना हो सकती है। मैंने बोला हो सकती है। बोले वो कैसे। मैंने बोला हम जिस देश में रहते हैं उस देश का भला सोचना है हमें। तो मैंने बोला हमारी क्रिकेट टीम है, चाहे उसका शौक है या नहीं है, प्रार्थना तो करो कि हमारी टीम जीते। प्रार्थना की और सही में परिस्थिति बदलने लगी, और मैं वहाँ से निकला उससे पहले वो भारत जीत गया था। अभी जीत गया था तो जिस परिवार में मैं बैठा था उनको भी प्रार्थना से ज़्यादा उस जीत में खुशी थी। मैं बोला अभी यहाँ से भागने दो। मैं वहाँ से बाहर निकला, क्या पूरे रास्ते सभी जगह पर जाम, सभी लोग झंडे ले लेकर निकले। हाँ, अभी इनको किसी ने बोला कि बाहर निकलो, जोरों जोरों से चिल्लाओ, गाड़ी लेकर निकलो। तो सब ऐसे चिल्ला चिल्ला कर गाड़ी लेकर निकले, और हाँ बस ऐसे कर रहे। क्यों? उनके देश की टीम जीत गई, वर्ल्ड कप भारत जीत गया।
किसी को नहीं बोला बाहर निकल कर आपको ऐसा करना है। इसको बोलते हैं जय जयकार। परमेश्वर के सन्मुख जब भी आओ तब जय जयकार के साथ। आपकी परिस्थिति क्या है वो मत देखो, आपकी परिस्थिति बदलने वाली है। आपकी जो भी परिस्थिति है वो बदल कर ऐसी हो जाएगी जय जयकार के साथ। इसलिए बोले परमेश्वर के सामने जाओ तो बोले जीत चुके, बस बात खत्म। पूरे चिल्ला के साथ जय जयकार के साथ जाओ वहां पर। परसों ऐसा हो गया, बिनों के ऊपर हमला हो गया, सभी लोग उदास थे और परमेश्वर ने मेरे साथ बात की। बोले जब परमेश्वर के पास आप लोगों को सिखाता, और 2-3 दिन पहले ही मैं वचन किसी को सिखा चुका था कि कैसे भी परिस्थिति आनंद करो क्योंकि हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मुझे याद आया, मैं लोगों को सिखाता हूँ, मैं क्यों ना करूँ। आराधना शुरू कर दी और मैं अकेला नाचने लगा। दूसरे लोग थे वो लोग थोड़ा अंदर कंफ्यूज हुए होंगे, अरे बेटी इसकी है, हम नाचेंगे कैसा रहेगा, कोई क्या सोचेगा। तो हो सकता है इसलिए लोगों ने नाचा नहीं, लेकिन मैं नाचने लगा और सही में बिनु ठीक भी हो गए। तो परमेश्वर बोलते जय जयकार के साथ उनके सन्मुख जाओ। ये यूसुफ को मालूम है, ये याकूब को मालूम है, ये दाऊद को मालूम है कि हमारे परमेश्वर कैसे। तो चाहे जैसी भी परिस्थिति, चाहे गुलाम, चाहे खड्डे में, चाहे 38 साल से भाग रहे, चाहे हम ससुर की मजदूरी कर रहे, चाहे जो भी है, लेकिन हमारे परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है। तो हमारी परिस्थिति बदलने वाली। अगर हमारी परिस्थिति बदलने वाली तो जय जयकार के साथ जाओ परमेश्वर के पास, और जय जयकार के साथ ये जाना है हमें परमेश्वर के पास। और आगे पढ़ो क्या लिखा है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। और उनके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। उसका धन्यवाद मतलब परमेश्वर जहाँ पर है वहाँ पर हमें जाना है, स्तुति धन्यवाद के साथ जाओ, आपका काम हो जाएगा, बस होने वाला है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं इस तरह से जाओ। और अभी तो कैसा हो रहा है, जॉब नहीं मिलती, 1 बार प्रार्थना की, 2 बार प्रार्थना की, 5 बार गए, क्या प्रभु मेरे साथ ही ऐसा, लोगों को जॉब मिलती है, मुझे जॉब नहीं मिलती। लोगों की शादी हो गई, मेरी शादी नहीं होती, प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा। आज लोग जो है वो रोने लग जाते हैं। उनको ऐसा होता है क्या होगा मेरा, क्या होगा, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों। लोग रो रो कर प्रार्थना की बात करते, परमेश्वर के पास रो कर जाते, परमेश्वर मेरे साथ क्यों ऐसा, परमेश्वर मेरे साथ क्यों ऐसा। ऐसा लोग जो है वो करने लग जाते। आज जो हमने वचन पढ़ा था यूहन्ना उसका 11वां अध्याय, और वहाँ पर जो बात है वो है लाजर की बात है। अभी ऐसा हुआ कि लाजर बीमार हो गए थे, बीमारी बढ़ती जाती होगी। तो मार्था और मरियम को ऐसा लगा कि यीशु को बुलाना चाहिए, और यीशु मसीह उस वक्त किसी और जगह पर है। अभी किसी इंसान को बोला होगा या 2-4 लोगों को बोला होगा, और बोला होगा कि जाओ जाकर देख कर आओ बोले। और यीशु जहाँ उनको बुला कर लेकर आओ कि लाजर जो है वो लाजर बीमार है। और अभी क्या हुआ, ये लोग गए, प्रभु यीशु से मिले भी, बोले लाजर बीमार है। तो बोले ठीक है, कुछ नहीं बोले, ना हाँ बोला मैं आता हूँ, ना बोला। ये लोग वापस चलते चलते आ गए। जिस तरह से बाइबल में लिखा है उस तरह से वो जो डिस्टेंस था दोनों के बीच में 26-27 किलोमीटर के करीब था। अब इतना चलते चलते हो सकता है 5, 6, 7, 8 घंटे लग जाएंगे। ये लोग सोचते होंगे अभी यीशु आए, अभी वो लोग लेकर आएंगे, लेकिन वो लोग तो आ गए। मार्था ने पूछा यीशु देख रहे हो, यीशु नहीं दिखाई दे रहे। अरे बोला क्या बोला, आने को बोला, नहीं बोला, ना बोला, ना भी नहीं बोला है, ना हाँ बोला है, ना बोला है। अभी ये लोग इंतजार करते रहे, और इंतजार करते करते यहाँ पर लाजर मर गए। चेले बोलते चलो यीशु चलते, क्योंकि इनका करीबी रिश्ता था, बार बार जाते थे इनके घर। तो बोला चलो यीशु मसीह चलते हैं वहाँ पर। तो बोलते हैं अरे ये कोई बीमार ऐसी थोड़ी है क्यों मर जाएगा, नहीं जाना है। 2 दिन वहीं पर रुक गए, तीसरे दिन यहूदा चले गए। फिर यीशु मसीह बोलते हैं कि चलो हम चलते। तो बोले क्यों, तो बोले लाजर सो चुका है। बोले लाजर सो चुका है, तो वो सो चुका है तो उसमें कौन सी बड़ी बात, नहीं उठाने के लिए जाना है। अरे सो गया तो उठ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इनको नहीं मालूम कि सोए का मतलब मौत। फिर प्रभु से उनको स्पष्ट बोला कि नहीं, लाजर मर चुका है,
उसको जिंदा करने के लिए हमको वहाँ पर जाना है। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 11वां अध्याय उसका 11वां पद। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हाँ, इसका मतलब एक एक बात ध्यान से समझना तो ही वचन समझ पाओगे कि वचन क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु ने ऐसा बोला, उसको जगाने के लिए जाना है। मतलब बात तय थी कि चाहे मरे हुए कितने भी दिन हुए, लाजर जिंदा होने वाला है। ये बात पूर्ण रीति से तय है। प्रभु यीशु का ये लक्ष्य था कि मैं जाऊंगा और लाजर को वहाँ से मैं उठा दूंगा। ये बात को ध्यान में रखना। और प्रभु यीशु के लिए बात नामुमकिन नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। प्रभु यीशु बोलेंगे लाजर बाहर आ, और लाजर उठकर बाहर आने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं प्रभु यीशु के लिए। प्रभु यीशु सोच कर रखा था मैं जाऊंगा और ऐसा करूंगा। अभी प्रभु यीशु चेले वहाँ पर पहुँच भी गए, लेकिन अभी गांव में नहीं घुसे थे, अभी उसकी बाहर वाली जगह पर ही थे। और वहाँ पर भी कुछ यहूदी लोग थे, प्रभु यीशु वहीं पर रुके हुए थे। और मार्था को कैसे पता चला यीशु आए और वहाँ पर भागी और भागकर वहाँ पर गई। और हम पढ़ते उसका 20वां पद पढ़ो तो। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। हाँ, मार्था जो है वो वहाँ पर भागी और प्रभु यीशु से मिली। फिर मार्था ने यीशु से कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हाँ, अभी मार्था के एक एक शब्द को ध्यान से समझना है। मार्था ये बोल रही कि प्रभु यीशु अगर आप यहाँ पर होते मेरा भाई नहीं मरता। मतलब आप नहीं थे इसलिए मर गया। मैं प्रभु साहब महान हो, चाहे कैसी भी बीमारी थी उसको, लेकिन आप यहाँ पर होते तो बीमारी भाग जाती और मेरा भाई नहीं मरता। और आगे देखो और उसका विश्वास देखो। और अब भी मैं जानती हूँ कि अब भी मैं जानती हूँ, चाहे मर गया कोई बात नहीं, लेकिन अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, जो तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। परमेश्वर तुझे देंगे। मतलब मार्था ये कहती है कि प्रभु यीशु अब भी आप कुछ भी मांगोगे परमेश्वर से तो परमेश्वर देंगे। अभी देखो मौत की बात है, लाजर के मरने की बात है, तो मांगने वाली भी कौन सी बात है। अगर कोई बोले तेरे घर में शादी थी यार मेरे पास मांग लिया होता तो क्या मांगने के बाद है? पैसे। जैसी परिस्थिति है उससे उसके हिसाब से पता चल जाता है कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही। लाजर मर चुके हैं, वो दफन है, और यहाँ पर ये बात करें कि अभी भी तू कुछ मांगे तो क्या मांगे। अभी तो यही मांगेगे कि फिर से जिंदा हो जाए। तो बोले अभी भी तू परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर तुम्हें दे देंगे, मैं जानती हूँ। ये मार्था पूरा विश्वास बता रहे कि प्रभु यीशु अभी भी आप जिंदा कर सकते हो। प्रभु से भी विश्वास है, क्या बात है, मार्था का क्या विश्वास है। तो प्रभु से ने उससे बात की। पढ़ो तो आगे। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई जी उठेगा। देखो प्रभु से पूरे विश्वास के साथ, उनको कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं। इसका भी विश्वास देखा, विश्वास की बड़ी बड़ी बातें देखी। तो प्रभु से बोला तेरा भाई जी उठेगा, बात खत्म। तू बोल रहे तो ऐसा हो ही जाएगा। फिर मार्था ने उससे कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ, अभी मार्था कल्टी मारने लगी। अभी सीधी बात कर रही थी, अभी कल्टी मार, ये कहाँ जिंदा करने की बात कर नहीं हुआ। तो क्योंकि यीशु मसीह तो हर बार पूछते तुझे विश्वास है ऐसा होगा। बोले कहीं मुझसे पूछ लिया तो। मार्था डर गई। बोला प्रभु वो तो अंतिम दिन है। अरे तू अभी अभी बोल रही है, अभी भी तू मांगेगा मिल जाएगा। उसको ऐसा कि अभी प्रभु से थोड़ा बोलने वाले के चलो अभी जिंदा करते, लेकिन प्रभु तो बोल दिया जी उठेगा। बोले तो फंस गई। बोला अभी बोलो तो प्रभु आखिरी दिन ना, पुनरुत्थान के दिन, वो तो मालूम है मुझे को जिंदा होने वाला है। फिर क्या बोला आगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन में ही। हाँ, अब एक एक शब्दों को ध्यान समझना। प्रभु से सब बोलते हैं पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी जिएगा। तो भी जिएगा।
और जो कोई जीवित है और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता और है मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर मतलब ऐसा विश्वास करती है? प्रभु से शब्द बहुत स्पष्ट है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर जाए तो भी जिंदा हो जाएगा, और जिंदा और विश्वास कर रहा है तो कभी नहीं मरेगा। बोल करती विश्वास। मार्था को बोलना चाहिए हाँ प्रभु मैं ऐसा ही विश्वास करती हूँ, या तो मार्था को बोलना चाहिए ना प्रभु ऐसा विश्वास मुझसे नहीं है। लेकिन मार्था तीसरी बात कर रही है, पढ़ो तो आगे। उसने उससे कहा हाँ हे प्रभु। हाँ मतलब बोल रहे हाँ मतलब मैं विश्वास करती हूँ। हाँ प्रभु, हे प्रभु हाँ मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है, परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है वह तू ही है। वो तू ही है। तो क्या प्रभु से पूछा था मैं वो हूँ, क्या तू विश्वास करती है? ये तो फालतू की बातें कर रही। बेल खाता क्या है और सामने वाला जवाब दे हाथी की पूंछ रस्सी के समान दिखती है। सवाल क्या है और तू जवाब क्या दे रहे? सवाल यह है कि मुझ पर जो विश्वास करता है वो मर भी जाए तो अभी जिंदा हो जाएगा, और जिंदा और विश्वास करता है तो नहीं मरेगा। ये विश्वास करते हैं हाँ प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, मैं विश्वास करती हूँ। अरे ये कौन सी बात है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं है। लेकिन जब पढ़ते हैं तो ऐसा क्या बात है, मार्था का तो क्या विश्वास था। और आगे पढ़ो। यह कहकर वह चली गई। हाँ और अपनी- अभी इसने देखा कि अभी भागना पड़ेगा। प्रभु यीशु तो आगे विश्वास के ऊपर लेकर ही आए। बार बार प्रभु यीशु उसके घर जाते थे, वचन सुनाते थे, लेकिन जो विश्वास मार्था को होना चाहिए वो आज तक नहीं था। जब मैं भी लोगों के घर में जाता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ, उनको परमेश्वर के बारे में 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार नहीं 20 बार सिखाता हूँ, उसके बाद भी जब रिजल्ट नहीं दिखता ना तब दिल में दुख होता है। कैसे लोग ये लोग इतने वचन इतना सिखाया इतना बताया इतनी गवाही दिन के जन्म इतने चमत्कार अभी भी विश्वास नहीं है। सोचो कोई सिखाने वाला, अगर बच्चा छोटा है 3 साल का है, उसको अभी नर्सरी में रखा हुआ है, नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे 1 से 10 तो आराम से पढ़ लेते, मुझे तो लगता है उससे भी ज़्यादा होगा। तो वो बच्चे को 15 साल तक एक सिखाया करे 15 साल तक भी एक ही नहीं आता है उसको, उसका टीचर क्या करे, खुदकुशी कर लेगा। बोले इसको क्या सिखाना। अरे बोला हर रोज तुझे सिखाता हूँ अभी एक भी नहीं आता तुझसे, तेरी कैपेसिटी तो है इतनी। बार बार इनके घर जाना और ये अभी विश्वास नहीं कर रही, प्रभु यीशु को कैसा लगेगा। और मार्था जो है वो वहाँ से वो भाग गई, और वहाँ से भाग कर जाकर मरियम को, मरियम यीशु आए हुए। बोला अभी तू संभाल मैं तो भाग कर आई हूँ। अभी मरियम जो थी ना वो भी भागी, उसने भी यीशु मसीह को बोला यीशु आप यहाँ पर होते ना मेरा भाई नहीं मरता। पढ़ो तो 28 से। यह कहकर वह चली गई। 32 पद पढ़ो। जब मरियम वहां पहुंची जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। हाँ अब ये भी 5 मिनट पहले ही हो चुका है। मार्था यही बोल कर गई है प्रभु यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और दूसरी भी बहन आकर बोले तो प्रभु का दिमाग कहाँ जाएगा। बोले तेरी बहन अभी आकर गई, वो भी ऐसी बड़ी बड़ी फेंक कर गई, और अभी तू भी आकर फेंकने लगी मेरे आगे। प्रभु तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई जो है वो नहीं मरता। और आगे पढ़ो तो उसका 33 पद। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा। हाँ देखो 4 दिन हो चुके दफन की हुई, अब प्रभु यीशु यहाँ पर आ चुके हैं। अभी भी मार्था रो रही है, मरियम भी रो रही है। मरियम के साथ जो यहूदी लोग वहाँ पर प्रभु यीशु के पास पहुँचे सभी लोग रो रहे हैं। 4 दिन के बाद भी अभी रोना चालू है। अभी 4 दिन की बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो देखो यीशु आए हुए। कौन यीशु? अरे वो तो मुर्दे को भी जिंदा कर देते वो यीशु आए। अरे कौन यीशु जो कोई भी बीमारी हो भगा देते वो यीशु आए। अरे कौन यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है वो यीशु। कौन यीशु जो सर्वशक्तिमान है वो यीशु आए। अभी उनके सामने रोना, अभी तो आनंद करना चाहिए, अभी तो खुश हो जाए यीशु आ गए, अभी बात खत्म, 4 दिन के बाद लाजर जिंदा, ये बात होनी चाहिए थी। लेकिन ये सभी लोग जो है वो अभी भी यहाँ पर रो रहे। फिर पढ़ो आगे।
तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। और प्रभु यीशु आत्मा में उदास और दुखी हुए। क्यों दुखी हुए प्रभु यीशु? कैसे लोग हैं, कितने चमत्कार मैंने किए, कितने काम मैंने किए, कितना प्रचार मैंने सुना है, पूरा इज़राइल मुझे जान गया है, और ये लोग जो है अभी भी मेरे आगे रो रहे, दुखी हो रहे, इनको विश्वास ही नहीं। इनके अविश्वास को देखकर प्रभु यीशु जो है वो वहां पर दुख से भर गए। और पढ़ो आगे। और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। हाँ, 35वां पद। यीशु रोया। हाँ, अब प्रभु यीशु खुद यहाँ पर रोए। अब प्रभु यीशु रोने लगे। ये सभी लोग रो रहे थे, तो अभी साथ में यीशु मसीह जो है वो भी रोने लग गए। जब प्रभु यीशु रोने लगे तो लोगों ने बात करना शुरू की। पढ़ो तो आगे 36वां पद। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उसे कितना प्रेम रखता था। हाँ, प्रभु यीशु का प्रेम तो देखो, आज तक किसी डेड बॉडी को देखकर नहीं रोए, लेकिन परिवार से कितना प्रेम था कि प्रभु यीशु रोए। बड़े बड़े प्रचार करने वाले भी ऐसा प्रचार करते। प्रभु यीशु लाजरस से बहुत प्रेम करते थे, और प्रभु यीशु जो है वो वहाँ पर रोए। फिर आगे पढ़ो। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली, क्या ये प्रभु यीशु जिन्होंने अंधे की आंखें खोल दी, यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? क्या ऐसा कर सकते थे? ऐसी शक्ति थी कि लाजर कभी मरे ही ना? क्या ऐसी शक्ति थी उनमें? और फिर 38वां पद पढ़ो तो। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, और एक गुफा थी और एक नहीं, फिर से पढ़ो 38। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर, हाँ, एक बार फिर प्रभु से उदास हो गए। जब इन लोगों ने अंदर अंदर बातें की कि इसमें ऐसी कोई शक्ति थी कि लाजर ना मरे, और ये बातें सुनकर एक बार फिर प्रभु यीशु जो है वो वहाँ पर दुखी हो गए। फिर पढ़ो उसका 39वां पद। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। हाँ, अब प्रभु यीशु कब्र पर पहुँच गए। बहुत सारी भीड़ भी वहाँ पर है। प्रभु से बोला, पत्थर हटा दो। फिर क्योंकि हे प्रभु, नहीं, उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी। हाँ, तब मार्था ने प्रभु से ऐसा कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। अब तो दुर्गंध आती है, मत खुलवाओ पत्थर। मर चुका, 4 दिन हो चुका, अभी तो बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी, प्रभु मत खुलवाओ। और अब यहाँ पर प्रभु यीशु ने मार्था को सभी के सामने खुला कर दिया। और देखो प्रभु यीशु ने क्या बात की, पढ़ो तो आगे। क्योंकि उसे हमारे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो, यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगी। इसका मतलब स्पष्ट है, मार्था को विश्वास नहीं है। तभी तो प्रभु से बोल रहे कि यदि तू विश्वास करेगी, तू करती नहीं है विश्वास। यहाँ से पता चलता है कि मार्था वो प्रभु से के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। फिर पढ़ो आगे। तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ, तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसका मतलब प्रभु को पूर्ण रीति से मालूम है, मैं एक बार लाजर को बोलूँगा, लाजर बाहर आएगा, और मार्था जो है वो यहाँ पर ये बात जो है वो देखेगी। प्रभु को शक नहीं है कि लाजर उठेगा या नहीं उठेगा, मैं उसको आवाज़ दूंगा तो वो बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ऐसा प्रभु को कोई शक नहीं। बोल दिया तू विश्वास करेगी, तो बोले क्या परमेश्वर की महिमा नहीं देखेगी? मैंने तुझे बोला है कि नहीं, मतलब मैं तो इसको उठाना है, वो तो उठने ही वाला है, लेकिन तू विश्वास करेगी तो तू भी स्वर्ग में जाएगी। और आगे पढ़ो तो क्या लिखा है 41 में। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ, यीशु ने आंखें उठाकर कहा। हाँ, अभी इसको बहुत ध्यान समझना, प्रभु की प्रार्थना है। प्रभु ने आंखें उठाई, और आंखें उठाकर क्या बोला है कि एक शब्द को ध्यान से सुनना। हे पिता, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम काम खत्म होने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद करते। प्रभु उसने पहले धन्यवाद किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी सुन ली है। आपने मेरी सुन ली है, मतलब लाजर को मैं उठाने के लिए जा रहा हूँ, मैं मांगू उससे पहले आपने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि आप सदा मेरी सुनते हैं। आप सदा मेरी सुनते, ये भी मैं जानता हूँ
फिर परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, हाँ, लेकिन ये जो भीड़ यहाँ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने यह कहा, उनके कारण मैंने ये कहा। देखो प्रभु यीशु का विश्वास पूरा बुलंदी के ऊपर। प्रभु यीशु को यहाँ पर कोई भी थोड़ा सा भी शक नहीं है, प्रभु यीशु को पक्का मालूम है। और प्रभु यीशु ने बोला, मेरे पिता धन्यवाद है, आपने मेरी सुन ली है। और ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ जो भीड़, उनको भी पता चले कि आप तो मेरे सुनते ही आए हो। इनको पता चले, इनके कारण मुझे ये सब बोलना पड़ता है, वरना मुझे तो ये बात भी करने की जरूरत थी नहीं थी, मैं तो डायरेक्ट लाजर को ही बोलता। लेकिन प्रभु इनको भी पता चले ना, प्रभु यीशु को थोड़ा सा भी शक जो है यहाँ पर नहीं है कि लाजर उठेगा या नहीं उठेगा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था, लाजर को जगाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इसका मतलब लाजर को उठाना वो पक्का था, तय ही था। चाहे लाजर मर गया हो, लेकिन वो तय ही था। अभी सवाल यहाँ पर ये होता है, तो फिर प्रभु यीशु रोए क्यों? 35 पद में स्पष्ट लिखा है, यीशु रोया। क्यों रोए वो? जबकि उनको मालूम था मैं उठाने के लिए जा रहा हूँ। उनको पहले ही पता था कि वो मरने वाला है। किसी ने प्रभु यीशु को बताने कि वो मर गया, यहाँ पर आ जाओ अभी। तो फिर प्रभु यीशु यहाँ पर इस कारण यहाँ पर आकर वो रोते क्यों है? कारण था उसका। और वहाँ पर लोग रो रहे थे, यहूदी लोग, मार्था और मरियम जो है वो सब लोग रो रहे थे। क्या सभी लोग रो रहे थे? ये देखकर प्रभु यीशु को रोना आ गया? कई लोग ऐसे होते। एक बार तो भाई साहब की शादी हो गई, भाई साहब की शादी। अभी क्या होता है हमारे यहाँ शादी में कि लड़की को विदा करते हैं, क्योंकि लड़की को अभी माता पिता का घर छोड़कर ससुराल में रहना, एक नई जगह पर सेट होना है। तो 20 साल तक या 22 साल तक जो भी उसकी उम्र है, तब तक माता पिता के साथ रहिए, भाई बहनों के साथ रहिए। हो सकता है वहाँ रानी बन कर रहे हो, जैसे भी है, लेकिन एक अनजान घर में उसको जाना है, उनके साथ अभी सेट होना है। अभी इनको कभी कभी मिलने के लिए आना पड़ेगा, अभी तो सारा जेल वहीं पर गुजारना है। ये सारी बातें याद करते हुए अपने माता पिता के घर को छोड़कर वो दुखी होती है, और इसलिए वो रोने लगती है कि अभी माता पिता को मैं छोड़कर वहाँ जा रही हूँ, अब मुझे वहाँ पर रहना है। तो उसको रोना आ जाता है। अभी उसकी जो पत्नी बन चुकी थी वो रोने लग गई। ये भाई साहब भी जोरों जोरों से रोने लगे, उनकी आंखों में से भी आंसू जा रहे। उसकी पत्नी परेशान हो गई, मैं तो रो रही हूँ, मैं तो मेरे बापा घर छोड़ रही हूँ, ये क्यों रो रहा है? लोग पत्नी को छोड़कर इसको शांत रखने लगे, बोले तू क्यों रो रहा है? बोले ये रो रही, सब लोग रो रहे, तो मुझे भी रोना आ रहा है। इस सोच में पड़ गई होगी मेरी शादी किसके साथ हो गई है। लेकिन अभी हो भी गई थी। कई लोगों का रोना देखकर रोना आ जाता है। कई लोग ऐसे फिल्म में देखते हैं, फिल्म में इमोशनल सीन होता है, वो यहाँ पर बाहर बैठे बैठे रोते हो, तो एक्टिंग कर पैसा लेकर कमाते, और लोग बाहर बैठे बैठे रोते, देखो ना वो मर गया, देखो ना वो मर गया, उसने तो एक्टिंग की। क्या सब लोग रो रहे थे इसलिए प्रभु यीशु को रोना है? नहीं, प्रभु यीशु ऐसे नहीं थे कि लोग रोते हो और प्रभु यीशु को रोता हुआ, लोगों को रोता हुआ देखकर उनको रोना आ जाए, ऐसे हमारे प्रभु यीशु नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु को रोना आया, ये बात भी इतनी ही स्पष्ट है, क्योंकि बाइबल में लिखा है 35 पद में, यीशु रोया। तो प्रभु यीशु जो है वो रोए क्यों? लोगों का रोना देखकर प्रभु यीशु को जो है वो प्रभु यीशु का रोना इसलिए नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु का रोना इसलिए था कि जहाँ पर प्रभु यीशु आए थे उनके साथ उनका पुराना रिश्ता था। बार बार प्रभु यीशु वहाँ पर आते थे और उनके घर में रुकते भी थे। और अभी प्रभु यीशु उनको मालूम नहीं कितनी बार प्रचार सुनाया होगा। एक बार तो उनके घर में खाने के लिए बैठे, तभी मरियम ने अत्तर भी लगाया था प्रभु यीशु के ऊपर। तो इनका विश्वास कितना बुलंदी पर होना चाहिए। जैसे ही मार्था को पता चला कि यीशु आए तो भागकर बोलना चाहिए, यीशु आ गए, नाचने लग जाती, कूदने लग जाते। सभी जो यहूदी लोग वहां पर रो रहे थे उनको बोले, ए अभी रोना बंद करो, लाजर जिंदा हो रहा है, यीशु आ गए, बात खत्म। लेकिन ये तो सभी लोग रो रहे, सभी लोग रो रहे और सभी लोग बातें भी ऐसे कर रहे। एक बार प्रभु यीशु नाइन नाम के शहर में जा रहे थे, अभी उनके एंट्री हो रहे थे, उनके पीछे भी भीड़ थी। अरे प्रभु यीशु हो और उनके पीछे भीड़ हो तो समझ लेना वो भीड़ सारे खुशी आनंद में ही है, क्योंकि अगर उनमें कोई बीमार है तो प्रभु से चंगा हो जाएगा। उसको अगर भूख लगे तो प्रभु उसको खाना दे देंगे, चाहे वहाँ पर खाना है कि नहीं।
प्रभु से चमत्कार करने वाले। तो प्रभु से के साथ जो भीड़ होती है उसमें आनंद होता है। लेकिन जैसे वो लोग नाइन नगर में जा रहे थे, शहर में जा रहे थे, तो वहां से एक डेड बॉडी बाहर आ रही थी। उसको लोग उठाकर आ रहे थे। एक विधवा का एकलौता बेटा था, वो मर चुका था। जवान बेटा था, मर चुका था। और अब ये लोग बाहर आ रहे। ये लोग कैसे आते होंगे? रोते रोते। अब प्रभु से बोले, जिस शहर में मैं जा रहा हूं वहां से लोग रोते रोते बाहर निकले। खड़े हो जाओ, मैं आया। और रोते हुए जा रहे हो। उन्हें तुरंत से डेड बॉडी को छुए, चल जवान उठ जा। उठ गया वो तो, और बोले चलो मेरे साथ जुड़ जाओ, नाचते कूदते चलो हम चलते अंदर। प्रभु यीशु जो है वो तो परिस्थिति बदल देते हैं। प्रभु यीशु परिस्थिति बदल देते, रोने वाले को हंसा देते प्रभु यीशु। और ऐसे प्रभु यीशु, क्या ये मार्था, ये मरियम, क्या इनको नहीं पता होना चाहिए? अगर ना भी पता हो, प्रभु से सब गवाही नहीं दी होगी। इन लोगों को क्या प्रभु यीशु का अनुभव जो था वो क्या नहीं था? सब कुछ था, लेकिन फिर भी ये लोग रोने लगे। क्यों यूसुफ नहीं रोते? उनको यही मालूम है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान आज चाहे जो भी परिस्थिति में बाहर और प्राइम मिनिस्टर बन गए, एक भी बार नहीं रो। क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा? याकूब जानते हैं, चाहे 20 साल, चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर है तो मेरी परिस्थिति अच्छी होने वाली। नहीं रो, एक बार भी नहीं पूछा कि प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा? दाऊद ने एक बार भी नहीं पूछा। 38 साल इधर उधर भागते रहे, लेकिन प्रभु से नहीं बोला परमेश्वर कब, मेरा दिन कब? परमेश्वर है, दिन आएगा। चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, उनकी आज्ञाकारी करते हो, तो आज नहीं तो कल आपकी परिस्थिति बदलने वाली। ये बात तय है। लेकिन रोने वालों के लिए नहीं, रोना नहीं है। बस जो भी परिस्थिति है उसमें आनंद करो और देखो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कैसे काम करते। इसलिए भजन संहिता 100 में लिखा है, उनके फाटकों में, उनके आंगन में नाचते हुए प्रवेश करो। जब भी प्रभु से के पास जाओ तो नाचते हुए हमें प्रभु से के पास जो है वो हमें जाना है, क्योंकि जिस परमेश्वर को हम मानते वो सर्वशक्तिमान है। प्रभु से रोए, इसका कारण था इन लोगों का अविश्वास। जो हमको हंसाते, तो ऐसा जीवन बनाओ कि आपके जीवन से प्रभु यीशु हंसे। ऐसा विश्वास करो कि प्रभु यीशु आपके जीवन से खुश हो जाए। मेरा बेटा है, देखो कैसी परिस्थिति लगे, कितना आनंद करता है। आप प्रभु यीशु आपके जीवन से खुश होंगे। लेकिन अगर प्रभु यीशु आपके लिए रोए, लाजर तो जिंदा हो गया, लेकिन मार्था का क्या हुआ, मरियम का क्या हुआ, यहूदी लोगों का क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन लाजर विश्वास करते करते मर चुके थे, तो प्रभु ने उसको 4 दिन के बाद भी चिंता कर दिया। चाहे मौत आए, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन परमेश्वर के पास हंसते हो जाओ, वो सर्वशक्तिमान है। जिस तरह से यूसुफ ने कभी नहीं बोला क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा, मत बोलो कभी। जिस तरह से याकूब ने 20 साल तक कभी नहीं बोला क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा, मत बोलो परमेश्वर को। जब 38 साल तक दाऊद ने बोला क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा, आप भी कभी ना बोलो। लेकिन बोलो तो ऐसा बोलो, परमेश्वर इतना अच्छा मेरे साथ कर रहा है, क्या बात है परमेश्वर, आपका धन्यवाद। जब भी परमेश्वर के पास जाओ, आनंद के साथ जाओ। जब आप परमेश्वर को जानने के बाद भी रोते हो, तब परमेश्वर जो है आपसे दुखी होते हैं। उनको रोना आ जाता है कि लोग कैसे लोग हैं, मेरा विश्वास नहीं करते। आपके अविश्वास के कारण प्रभु यीशु होते हैं। उनको रुलाओ मत, उनको हंसाओ। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रिय, यूसुफ के जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, याकूब के जीवन में, दाऊद के जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, और भी बहुत से सारे उदाहरण बाइबल में हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा, क्योंकि जानते थे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हमारी परिस्थिति को बदल देंगे। आपकी भी परिस्थिति बदल जाएगी, चाहे कैसी भी हो। बस विश्वास रखो, परमेश्वर के पास आनंद से जाओ, नाचते हो जाओ, गाते हो जाओ, धन्यवाद के साथ जाओ। परमेश्वर आपका काम पूरा करेंगे। लेकिन कभी भी अविश्वास कर परमेश्वर को मत रुलाओ। उनको तो मालूम था कि मैं जिंदा करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए वो
उसकी मौत से नहीं रोए थे, दुखी नहीं हुए थे, दुखी हुए थे लोगों के अविश्वास से। आप प्रभु को दुखी मत करो, लेकिन उनको आनंद दिलाओ, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहो। कभी भी ये मत कहो मेरे साथ क्यों ऐसा। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु श्री कृपा हम सभी पर होनी चाहिए। थैंक यू।